मूल्य अतिशयकारी बासपूज भगवान की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की। प्यारे बंधुओं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। बहुत पुण्यात्मा हैं कि आप 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस श्रेष्ठतम उच्च कुल को प्राप्त हुए। हम सभी जन्म से क्षत्रिय हैं क्योंकि हम तीर्थंकरों के कुल में जन्मे हैं, वंश में जन्मे हैं। हम कर्म से वैश्य हैं, जन्म से तो हम क्षत्रिय हैं। अहो भाग्य है जिन कुलों में तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उन कुलों में हमें जन्म मिला है। जन्म लेते ही बहुत सारे गॉड गिफ्ट भी हमें मिले हैं, जहाँ पर पानी छानकर पिया जाता है, जहाँ रात्रि में भोजन नहीं किया जाता है, जहाँ प्रतिदिन सुबह उठकर के सबसे पहले वीतराग देवशास्त्र गुरु के दर्शन किए जाते हैं, जिनकी दर्शन करने मात्र से सारे अमंगल मंगल में परिणमन कर जाते हैं, जिनकी पूजन का फल एक मेंढक भी यदि करे, भाव मात्र करे, तो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो जाता है। 2 कन्याएं, माली की कन्याएं बगीचे में जाती थी फूल तोड़ने के लिए और ला कर के उन्हें बाजार में बेचने जाती थी। रास्ते में वीतराग प्रभु का जिनालय पड़ता था तो झोली में से 2 फूल निकाले और उस मंदिर की देहली पर चढ़ा कर के ढोक दे कर के चली जाती थी। एक दिन वो फूल लेने गई कि काले नाग ने डस लिया उनको, मर गई। वो जो 2 फूल चढ़ाती थी वेदी पर भगवान की जिनालय की, उसके प्रभाव से स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गई। स्त्री पर्याय भी गई और वो कहाँ माली और कहाँ श्रेष्ठ रिद्धिधारी देव। बंधुओं, आपको ऐसा कुल मिला है, वहाँ सारे गॉड गिफ्ट मिले हैं। श्रेष्ठ कुल मिलने के साथ साथ आपको सामाजिक छवि मिली है, अच्छा व्यापार मिला है। काश आप किसी नीच गोत्र में, नीच कुल में जन्मते, जहाँ पर व्यापार होते ही नहीं, केवल सेवा वृत्ति की जाती है, शूद्र वृत्ति है। काश उन कुलों में जन्मते तो आपको धर्म क्षेत्र में तो आने को मिलते ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी लोग अस्पृश्य समझते, छूना भी पाप समझते। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों से वंचित होना पड़ता। सामाजिक रूप से आप बैठ नहीं सकते थे, खा पी नहीं सकते थे, ले दे नहीं सकते थे, शादी विवाह नहीं कर सकते थे। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान जैसे कार्य तो करने को मिलते ही नहीं। हमारे पास एक मेहतर आता है प्रतिदिन 5 महीने से दर्शन करने। प्रतिदिन, हमें नहीं मालूम था कौन सी जाति है, होगा कोई भी, चरण छू के जाता था। हम शाम को दर्शन करने आते, मंदिर जी के बाहर पाद प्रक्षालन करते तो वो चरण गंधोदक लगाता। सहज में मैंने ऐसी, ये चल रहा था प्रसंग 1234 एकासन का, आप सभी ने सुने ही हैं, लगभग लोगों ने तो लिया होगा भी, काफ़ी बाकी भी बहुत है, पर याद आ गया इसलिए सुना रहा हूँ। उसकी संस्मरण जोड़ूंगा इसमें। मैंने बतला रहा था लोगों को कि देखो, आपको मनुष्य पर्याय मिली है, औदारिक शरीर मिला है, उच्च कुल मिला है। इसकी सार्थकता तो तप करने से होती है, व्रतों की धारण करने से होती है। तो किसी ने कहा नहीं वो महाराज जी हमें तिथि अनुकूल नहीं पड़ती, तारीख नहीं पड़ती अनुकूल। मैंने कहा वो भी विकल्प खत्म।
आप अपनी तिथि में तारीख में जब मौसम और शास्त्र अनुकूल हो तब करना। उसने कहा नहीं महाराज जी वो फलानी पूजा विधान हम नहीं कर पाते उस व्रत संबंधी। मैंने कहा ये भी विकल्प खत्म, जो देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हो वही करना। उसने कहा वो जाप का विकल्प रहता है, कौन से दिन कौन सी जाप करना। मैंने कहा जाप का विकल्प खत्म, नमोकार मंत्र की जाप करना। उसने कहा नहीं वो उद्यापन में बहुत कठिनाई आती है, मंदिर में इतने शास्त्र रखो, इतने लोगों को भोजन कराओ, ये फलाना विधान कराओ। मैंने कहा ये भी विकल्प खत्म, लास्ट में एक आसन कर लेना, हाथ जोड़ लेना भगवान को, हो गया उद्यापन। अब उसने कहा फिर सामने वाला संकट उठाएगा, नहीं वो हमारा पहले से चल रहा है। किसी ने कहा 64 रिद्धि का चल रहा है, किसी ने कहा भक्तामर का चल रहा है, किसी ने कहा कर्मदान के चल रहे। मैंने कहा कितने हो गए, जितने शेष बचे हैं वे इसी में गर्वित हो जाएंगे, और बोलो क्या दिक्कत है। उसने कहा महाराज जी हमारा शाम को पानी के बिना नहीं चलता, घर के काम करना, दुकान के काम करना, आना जाना होता। मैंने कहा शाम को पानी की छूट। फिर किसी ने कहा नहीं वो हमें हरी लेनी पड़ती है 1-2। तुमने कहा 1 या 2 हरी ले लेना, हरी की छूट। तो जितने उसने प्रश्न किए फिर उसको व्रत देते चले गए। और किसी ने महाराज जी हमारी ऐसा सख्त बीमारी है कि हमको दवाई लेना ही पड़ती है प्रतिदिन। मैंने कहा चलो भोजन के समय और शाम को पानी के समय ले लेना, 2 बार ले लेना, दवाई नहीं चलता है तो उसने भी ले लिया। ऐसे जब उसने सुना, वो मेहतर बैठा सुन रहा था, ऐसे अनेक लोग ले चुके, तो वो कहता महाराज जी क्या मैं भी कर सकता हूँ। कौन कहता है? मेहतर। अब चूँकि यहाँ पर विधि चल रही है, उसने कहा कि हमें कोई कप पानी नहीं मिलता। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बोरिंग का पानी ले लेना। उसका महाराज हमारे पास बोरिंग भी नहीं है, चलो पानी छना हो, छने पानी का मना भोजन हो, कर सकते हो। अब वो जब सुनता रहा तो कहता है कि महाराज जी मैं भी कर सकता हूँ क्या। मैंने कहा आप भी कर सकते हो। क्या करूँगा? बस 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, मध्य मांस तो नहीं खाते। बोले कुछ भी नहीं खाते महाराज जी, हमारा कोई अवाक चीज़ नहीं खाई जाती है, कोई व्यसन नहीं किया जाता, हम कोई धूम्रपान वगैरह नहीं करते, व्यसन नहीं करते। ठीक है, लेकिन महाराज जी मुझे पानी लेना पड़ेगा, मैं शाम को पानी लूँगा, 1 बार भोजन करूँगा, मैं भी 1235 एक आसन करूँगा। किसने नियम लिया? माताओं सुन लो, पूजन बाद में कर लेना। किसने नियम लिया? नाली साफ करने वाले, झाड़ू लगाने उस मेहतर ने 1235 एक आसन का नियम लेके गया है। अब वो उसने लिया तो एक पंजाबी जो मुनीस है ना, मुनीस करके, वो मुनीम नाम मुनी बोला महाराज जी मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा आप भी कर सकते हो। उसने लगभग 28-30 नियम ले लिए। रात्रि भोजन का त्याग, फास्ट फूड का त्याग, रसगुल्ले का त्याग, सीताफल सिंगाड़े का त्याग, जमीकंद का त्याग, धूम्रपान का त्याग, चाय का त्याग, ऐसे 30 नियम ले लिए। मैंने कहा तुम भी कर सकते हो, 1 बार भोजन करना और शाम को पानी ले लेना। बोला ठीक है महाराज जी मैं भी करूँगा। मुझे कौन सा जाप करना? मैंने कहा ओम नमः बोलना, बस उनको ओम नमः जाप करना। ऐसे जैनेतर 3-4 लोग 1235 उद्यापन सहित एक आसन उद्यापन का 1235 एक आसन का नियम ले चुके हैं। मेहतर, पंजाबी और एक वो कौन सी जाति का, मुझे 2-3 जाति का नाम नहीं मालूम, जैनेतर लोग ले चुके। यदि आपने नहीं लिया तो आप समझ लीजिए श्रेष्ठ हम किसे कहें, आपके मुँह से मैं सुनना चाहता हूँ। बोलिए। मेहतर ले रहा है, पंजाबी ले रहा है, दूसरी जाति का ले रहा है, किस जाति का है मुझे नहीं मालूम, 4 लोग ले चुके, 4 या 5। इतना सरल नियम यदि आपने नहीं लिया तो श्रेष्ठ किसे कहें? बोलिए आप, कौन श्रेष्ठ है? सोच लीजिए। एक ग्वाला जो गायें चराता था, प्रतिदिन जंगल में जाता था, और आप जैसे जीव वहाँ मुनिराज के दर्शन करने गए और प्रवचन का निवेदन किया, प्रवचन सुना। वो ग्वाला भी गायें चरा रहा था, सो पास में आके वो भी सुनने लगा। प्रवचन सुनने के बाद भगवान मैं भी गायें चराता हूँ, मेरे के उद्धार का उपाय बताइए। महाराज ने कहा डमोकार मंत्र सिखा दिया उसको, ये पढ़ते रहना, भगवान के दर्शन करते रहना। आप तो डमोकार मंत्र पढ़ते रहना, चलते फिरते उठते बैठते
हर हालत, जैसे हम कहते हैं ना आपको, चलते फिरते उठते बैठते, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, गाड़ी में, शुद्धि में, अशुद्धि में, लेटे लेटे कभी भी कहीं भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। तो कई बार कहते अशुद्धि में भी करेंगे, महिलाएं तुरंत बोलती हैं अशुद्धि में कर सकते। हमने कहा आप लोग स्वयं पढ़ते हैं, पवित्र हुआ सुस्तुतो दुस्तुतो पिवा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापी प्रमुचिते। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, बैठे हो चाहे लेटे हो, नमोकार मंत्र पढ़ोगे सारे पापों से छूट जाओगे। सारे पापों से लिखा है, आप स्वयं अभी पढ़ा ना, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशो। यह पंच नमस्कार मंत्र समस्त पापों का प्रणाशक है, समस्त मंगलों में पहला मंगल है। तो सुनिए, उसने नियम ले लिया श्रद्धा से। महत्व धर्म के क्षेत्र में श्रद्धा का है बंधुओं। श्रद्धा से नमोकार मंत्र पढ़ने लगा और हुआ ऐसा कि वो चलते फिरते पढ़ता था। एक बार उसकी गायें गंगा के पार चली गई, उसकी नींद लग गई, गायें गंगे पार चली गई। पूछा, किसी ने बताया आपकी गायें तो उस पार गई हैं। उसने कहा अरे कहाँ से ले जाएंगी पता नहीं। नमो रिहंताणम बोल करके कूद गया। जैसे ही कूदा तो नदी में कटा हुआ वृक्ष का ठूंठ था, उसकी छाती में चुभ गया। जैसे ही जब हाँ, उसने कहा भगवान नमोकार के मंत्र से कोई महिमा है तो मुझे जैन कुल मिल जाए आत्मकल्याण करने के लिए। क्या कहा? जैन कुल मिल जाए। तुरंत वो सेठानी के गर्भ में आ गया, मर करके सेठानी के गर्भ में आ गया, सेठ सुदर्शन बन गया। सेठ सुदर्शन का चरित्र पढ़ोगे रोम रोम खड़े हो जाएंगे बंधुओं। एक बार अभया रानी ने उनको अपने महल में बुला लिया और रात भर को चेष्टाएँ की, भ्रष्ट करने की कोशिश की, भोगने की कोशिश की, जरा भी विचलित नहीं हुआ। एक बार देवदत्ता वेश्या ने अपने यहाँ छल से बुला लिया, वहाँ भी वो 3 दिन तक परेशान करती रही लेकिन शील से विचलित नहीं हुए। फिर एक बार कपिला ब्राह्मणी ने बुला लिया अपने घर में, मित्र का स्वास्थ्य खराब है, वो भी कुछ चेष्टाएँ करती रही, पूरी तरह शील से विचलित करने की कोशिश करती रही। शेष सुदर्शन डिगी नहीं। और जब राजा उल्टा फंसा दिया उसको, सेठ सुदर्शन को, सेठ ने कहा इसको तलवार से धड़ से गर्दन अलग कर दो, तो वो तलवार फूलों की माला बन गई। फिर वो जो अभया रानी थी मर गई थी, मर कर के बेंत्री बनी, ये मुनि बन गए तब, और मुनि बन कर के ध्यान कर रहे थे। उस बेंत्री ने भयानक उपसर किया, फिर भी उपसर को जीत करके उसी भाव से मोक्ष गए हैं बंधुओं। नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक ग्वाला एक भवातारी बन सकता है। एक भवातारी बना है, आप पढ़ लीजिए सेठ सुदर्शन चरित्र, कहीं भी पढ़ लीजिए किसी भी ग्रंथ में, एक भवातारी बना है नमोकार मंत्र के प्रभाव से। आप जैन कुल में जन्मे, उच्च कुल में जन्मे, जन्म से आपको नमोकार मंत्र मिला है। आप यहाँ वहाँ नीम हकीम खतरे जान बोलते जाते हैं और यहाँ वहाँ फकीरों के यहाँ झड़वाने के लिए और मंत्र तंत्र लेने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं की आराधना करने जाते हैं। शर्म आना चाहिए। बे मुसलमान जैसे लोग नमोकार मंत्र को प्राप्त करके और एक कागज़ में लिख करके, भोजपत्र पर लिख करके, केसर से लिख करके, तावीज़ों में रख करके कई डॉलरों में बेच रहे हैं। अनेकों के सांप बिच्छू जहर उतार रहे हैं, भूत व्यंतर भगा रहे हैं, अनेकों बीमारियां दूर कर रहे हैं उस नमोकार के माध्यम से, और आप उनके यहाँ पर दवाई लेने जा रहे, झड़वाने जा रहे। धिक्कार है ऐसे अज्ञान को, अश्रद्धान को। एक भवातारी बना है। दूसरा दृष्टांत मैंने जब पढ़ा, आचार्य महाराज ने लिखा एक दयोदय, कौन सा एक काव्य लिखा है, उसमें एक धीवर की कहानी है। धीवर किसे कहते हैं मालूम आप लोगों को? जो मछलियां मारता है वही खाता है वही बेचता है, वो धीवर। एक बार जंगल में एवं नदी में जाल लेकर के मछलियां मारने जा रहा था। भाग्य से दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए। ऐसी प्रवचन चल रहा था, सो बैठ गया। प्रवचन के बाद में डरते डरते जो प्राय करके अपराध करते हैं ना, व्यसन करते हैं, वे साधु संतों के पास आने से कतराते हैं। वे शकल भी नहीं दिखा पाते, आँख से आँखें भी नहीं मिला पाते हैं, दूरी रहते हैं। डरते डरते चला गया।
भगवान मेरे भी उद्धार का उपाय बता दीजिए। मुनिराज ने कहा कि आप नमोकार मंत्र पढ़ना। और ये क्या करते, वो तो समझ गए कि हाथ में जाल लिए हैं, मछली मारता है, तुम्हें कल्याण करना है, हिंसा करना छोड़ दो, ये जाल डालना मछली मारना छोड़ दो। उसने कहा महाराज ये तो नहीं हो सकेगा, हमारी तो ये तो जन्म से पैतृक परंपरा है, हम यही करते हैं, यही मारते हैं, यही खाते, यही बेचते हैं, ये नहीं छोड़ सकते। महाराज ने कहा एक पहली मछली जो जाल में आए बस उसको छोड़ देना, पहली मछली छोड़ देना, बस इतना अभयदान एक मछली को दे देना। एक दिन वो गया नदी में, जैसी जाल डाला तो एक बड़ी मछली जाल में आ गई। उसने कि उसके पैर में कुछ होगा, पंखंग जो होता हो, उसमें कुछ कपड़ा फाड़ करके बांध दिया निशान के लिए, और फिर दूसरी जगह जाके जाल डाला। योग की बात है कि वही मछली पुनः उसी जाल में आके फंस गई। उसने कहा ये तो वही वाली है जो पहले छोड़ चुका हूँ। उसको फिर निकाल दिया, तीसरी जगह जाके जाल डाला। योग की बात, वही मछली फिर आके फंस गई। उसने कहा ये तो वही वाली मछली है, इसको तो छोड़ना है। चौथी जगह जाके फिर जाल डाला। योग की बात, वही मछली आके फिर फंसी। उसने कहा तो ये तो वही मछली है, इसे तो छोड़ना है। पांचवी बार फिर दूर जाके कहीं जाल डाला और वही मछली फिर आके फंस गई। दूसरी मछली आई नहीं, पूरा दिन समाप्त हो गया। वो मछली छोड़ करके खाली हाथ आ रहा था। पत्नी ने देखा और दिन भर तो इंतजार करते हो गए कि ये लाएं तो खाएं और खिलाएं, क्या खाएं, कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और ये खाली हाथ आ रहे। उसको गुस्सा आया तो उसने दरवाजे बंद कर लिए, अब बाहर ही रहो। कुछ खिलाया ही नहीं, खाली हाथ आ गए। अब वो क्या करता बेचारा, नमोकार मंत्र पढ़ के और बाहर जो पुराना काठ पड़ा था एक, उसी पर सो गया, भूखा प्यासा सो गया नमोकार मंत्र पढ़ करके। हुआ ऐसा, उस पुराने काठ में एक सांप रहता था काला, रात को निकला और उसने काट दिया उसको। वो सोते में सोया तो सोया ही रह गया, निद्रा में सोया, चिर निद्रा में सो गया। नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। नींद छोटी मौत है, मौत बड़ी नींद है। वो छोटी मौत में सोया था, बड़ी नींद में सो गया। हुआ ऐसा, उसने 5 बार मछली को अभयदान दिया था। उसके प्रभाव से उसको श्री दत्त मित्र जो था उसके पिता का, उसने 5 बार मरने की कोशिश की। चांडालों को दिया, ये पैसे लो, इस बच्चे को मार डालना। उन्होंने पैसे जेब में रखे, बच्चे को छोड़ाए कहीं एकांत स्थान पर, उसकी रक्षा हो गई। किसी ने पा लिया, कहानी बड़ी है इसलिए मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। 5वां बार मर गया, पूरी ताकत लगाई, जहर खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा, क्योंकि उसने 5 बार एक मछली को अभयदान दिया था, जो 5 बार रक्षा हो गई। और वो जो नमोकार मंत्र पढ़ता रहता था, उसके प्रभाव से वो अगले ही पर्याय में सेठ का पुत्र बन गया। धन कीर्ति उसका नाम था, और उसको आगे चल करके राजपुत्री के साथ शादी हुई। राजा ने आधा राज्य दे दिया, उसका भोग करके दीक्षा लेकर के तपस्या करके सर्वार्थ सिद्धि गया है। कहाँ गया वो? सर्वार्थ सिद्धि गया है। सोचो, एक मृग माने मृगसेन नाम का धीवर क्या पर्याय होती है? बरौआ की पर्याय। उससे मर कर के नमोकार के प्रभाव से एक भवातारी बन जाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे दृष्टांत बंधु शास्त्र में दिए हैं। जब हमने ये सब पढ़े तभी से हमने, देखो ना मामा पहनी हुई अभी भी काउंटिंग मशीन चल रही है। ऐसे हजारों, यहाँ पर भी 10,000 काउंटिंग मशीन बढ़ चुकी है। 10,000। वैसे जब से गुरुदेव के पास से नेमावर से शुरू किया है, तब से तो लाखों मशीनें बढ़ गई हैं, और लोग बड़े श्रद्धा से कर रही। माताएं बहनें 100 माला करती कई एक दिन में। जिनकी जितनी श्रद्धा है, जागरूकता है, सजगता है। हमारा आप सबसे कहना है, आपको जैन कुल मिला है, सबसे पहले तो आपको नमोकार मंत्र की सबको 1-1 लाख माला का नियम लेना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है,
सुविधा ये है, चलते फिरते उठते बैठते शुद्धि में अशुद्धि में कभी भी कहीं भी पड़ सकते हो, कोई बंधन नहीं है। वो मशीन आपको देंगे उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाती है। और यदि मशीन खराब हो जाए, गुम जाए, तो आपको ब्रह्मचारी शनि भैया के पास में बड़े मंदिर में उन्होंने कहा हम रख लेंगे, या श्रेयांश जी रख लेंगे, आप इनसे ले लीजिए, लेकिन उसको चालू रखिए। 1 लाख माला में 1 करोड़ 8 लाख मंत्र होते हैं। यदि चलते फिरते आपने यात्रा में, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, ट्रैवलिंग में, कभी भी कहीं भी मीटिंग बेटिंग में 100 माला प्रतिदिन करी तो 2.25 साल में होंगे। 50 कर लेते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। 50 करें 5.5 साल में होंगी, 25 करोगे 11 साल में होंगी, 10 करोगे 27 साल में होंगी, 5 करोगे 55 साल में होंगी। लेकिन मार्के की बात आप ये ध्यान से सुन लीजिए, जितनी जल्दी कर्म काटना हो उतनी ज़्यादा फेर लेना, अन्यथा ये आँखें हैं ना, देखने के लिए नहीं, खाली रोने के लिए भी हैं। अच्छे अच्छे महापुरुषों को जब कर्म का उदय आता है तो केवल आँखों से आंसू ही आते हैं। तो रोना नहीं हो तो किए हुए कर्मों को नमोकार का जाप करके काट लेना। सभी को ये नियम लेना चाहिए। हम आपका भला चाहते हैं। आराध्य सूत्र ग्रंथ आ गया, उसको भी ले ये बात। हाँ, कल का ही संस्मरण है ये मामा भैया की, जिन्होंने कलश चढ़ाया, शिखर पे कलश चढ़ाया ना, कि मामा बिल्कुल काउंटिंग मशीन पहने थे तो उनकी स्थिति अटैक आ गया 2 बार, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ और वे ठीक है, ठीक हो जाएंगे। गंधोदक भी ले जा करके इन्होंने लगाया था, हमारे रास्ते में आ रहा था, बोले महाराज जी गंधोदक दे दीजिए, लेकर ले जा करके दिया। मैंने कहा खूब आशीर्वाद है। तो तुरंत उनको उसका काउंटिंग मशीन पहने रहोगे ना तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। कई एक्सीडेंट बचे हैं इस काउंटिंग मशीन की वजह से, कई दुर्घटनाएं बची हैं इससे। जो भी पहने रहते हैं आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई शेर, कोई सांप, कोई भूत, कोई शत्रु, कोई अग्नि, कोई पानी बाल वाका नहीं कर सकती है। आप स्वयं पढ़ते हैं 9 ग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जपले नवकार। सोम, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ही ग्रह। ये नमोकार काउंटिंग मशीन क्या है? रिमोट है 9 ग्रहों को घुमाने का, चलाने का। यदि यह जिसको चलाते रहे तो 9 ग्रह आपके अनुसार चलेंगे। जैसे आप रिमोट के माध्यम से गाड़ी को, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज इत्यादि को अपने हिसाब से लाइट पंखा आदि को चालू बंद करते रहते हैं, ऐसे 9 ग्रह आपके हिसाब से चलेंगे, आपके अनुसार चलेंगे यदि नमोकार मंत्र पढ़ते रहो तो। और भगवान वास्तुपूज का मंगलवार का दिन माना जाता है। आप सभी चाहें तो नमोकार की 1 लाख माला भी शुरू कर सकते मंगलवार से। 1234 एकासन जिनने लिए हैं, नहीं लिए वे भी ले लें। इसकी विशेषता एक तो हम पीछे से आशीर्वाद दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात एक माला दे रहे हैं। तीसरी बात वो सिद्ध सम्मित शिखर का चित्र दे रहे हैं, उसकी अनेक विशेषताएं हैं। उस चित्र को यदि आपने घर की चारों दीवारों में लगा लिया तो वास्तुशास्त्र संबंधी सारे दोष खत्म हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। सारे विघ्न दूर रहेंगे और आपको प्रतिपल दर्शन होते रहेंगे। जितने बार दृष्टि जाए पलक झुका करके नमस्कार करते रहना, आपके असंख्यात गुणी पाप की नजर होती रहेगी। साथ ही भाव सहित बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, इसको बहुत गंभीरता से लेना। श्रद्धा से एक बार भी नमन करोगे 66 लाख योनियाँ कट जाएंगी 84 लाख योनियों में से। इसलिए ये नियम लेना है। आप लोगों को जिसने भी अवसर किया है वो आशीर्वाद ले लेंगे, फोटो ले लेंगे, माला ले लेंगे। साथ ही मंगलवार के दिन आप सबको नियम दिया जाता है कि विशेष रूप से 1-1 श्रीफल आके चढ़ाएंगे, अवश्य शांति धारा करेंगे, कोई पूजा करें या विधान करें। मंगलवार का दिन आप लोगों को बहुत फलेगा। बाल ब्रह्मचारी वास्तु जीवन अच्छे कार्य है। ये बात मैंने भी अनुभव कर लिया है। मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है जिस दिन से आया हूँ यहाँ पर, जितनी प्रभावना हुई अभी तक की चतुर्मास में, ये पहली प्रभावना थी। इतना अच्छा है यहाँ का। लगभग 1000 लोग हो चुके हैं 1234 एकासन और उपवास से 1234 का नियम लेकर लेने वाले 1000 लोग हो चुके हैं। 500-700 लोगों ने उपनयन संस्कार लिए। लगभग 10,000 काउंटिंग मशीन जो 1-1 लाख माला का नियम ले चुके हैं। 5000 आराध्य सूत्र ले जा करके लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 2-3 हज़ार आराधना पाठावली ले जा चुके लोग। 1000 10 धर्म की पुस्तक ले जा चुके हैं। कितनी यहाँ पर प्रभावना हुई है। हम कह रहे हैं कि लगभग 50 जोड़े
पिच्छी लेने के लिए तैयार थे और जो पिच्छी की नियमावली थी पूरे नियम भरे कि हम ये सारे नियम पालेंगे, बेनियम लिए हैं। बता नहीं सकता मैं यहाँ कितनी प्रभावना हुई है ऐसे बासुदेव भगवान का चमत्कार ऐसा अद्भुत है। मंगलवार के दिन सभी श्रीफल ला करके कोई जितनी समय वो विधान है, शांतिदार अभिषेक पूजन है और ये शुरू करना 1 लाख माला है, 1234 एकासन या उपवास शुरू करना है, स्वाध्याय शुरू करना है। मंगलवार से आप सभी, आज कौन सा दिन है? शनिवार है, मंगलवार से शुरू कर देना। नियम आज ही ले लो, सभी लोग नवार नमोकार पढ़ेंगे 1234 एकासन के लिए। हमसे और भी समझ लेना, जो भी आपको परेशानी हो, जो भी समझना हो, दिक्कत हो। और माला का नियम और आराध्य सूत्र 10 मिनट सभी को पढ़ना है, 10 नहीं तो 5 लाइनें 1 मिनट में अवश्य हो जाएंगी। सभी को नियम दिया जाता है। ये आपके लिए समझ लो 5 महीने की गुरु दक्षिणा है। ये हमारा आदेश है, निर्देश है, उपदेश है, संकेत है, आशीर्वाद है। जो कुछ भी मानो आप, आराध्य सूत्री कम से कम 5 लाइनें पढ़ना है। नहीं पढ़ी तो ये हमारा कर्ज आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। बोलिए, और कुछ तो नहीं रह गया है? और जो भी वेदी पुण्यार्जक हैं और जो भी जिनने भी भाग लिया कलशारोहण में, शिखर बनाने में और ध्वजा चढ़ाने में, विधान में, इसमें वेदी प्रतिष्ठा में, यहाँ से जो भी जुड़े हैं सबके लिए हमारा कहना है आप कुछ ना कर सकें तो बासुदेव भगवान के आखिर अभिषेक शांति धारा तो अवश्य करना है। ये नियम दिया जाता है। आप ये नहीं करें तो मैंने ये दृष्टांत सुनाए हैं अभी। आप ग्वाले से क्या बड़े अपने आप को समझ सकते हैं? क्या जो मेहतर वो 1234 एकासन का नियम लिया उससे श्रेष्ठ समझोगे? क्या वो पंजाबी जो 1234 एकासन का नियम ले गया उससे श्रेष्ठ समझोगे? क्या एक और वो वैष्णव हैं 2, उनने नियम लिए हैं, उससे आप अपने को श्रेष्ठ कह सकते हो? और सुन लो, ये कुसंगति में पढ़ कर के जितने भी पुराणों में ग्रंथ आए हैं, दृष्टांत आए हैं, अंजन चोर सामान्य व्यक्ति नहीं था, राजपुत्र था। अंजन चोर राजपुत्र था। कुसंगति में पढ़ कर के सारे व्यसन और चोरी जुआ इत्यादि करने लग गया था। विद्युचर चोर राजपुत्र था, कुसंगति की वजह से सारे सप्त व्यसन करने लग गया था। लेकिन उन्होंने महामंत्र की आराधना की है, कल्याण किया है। शुभोम चक्रवर्ती ने महामंत्र की अवहेलना की है, सप्तम नरक गया है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने मुनि महाराज की अभिनय की है, सप्तम नरक गया है। इसलिए बंधुओं, आप सर्व तरह से संपन्न हैं। यदि आपने देवसास गुरु की आराधना भक्ति पूजा ने की तो हम तो समझते उस मेंढक से भी आप गए बीते हैं, जिसने मेंढक की पर्याय में भगवान की पूजा का भाव किया और भाव करके वो स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया। इसी भाव के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।